हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर 16, जिसकी एक्सरसाइज है आपकी 16A का क्वेश्चन नंबर 11th। देखिए क्वेश्चन नंबर 11th में क्या गिवन है आपको। द गिवन फिगर शो दैट द ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, यानी ये जो ए डी है इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्टर कर रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल। ई जी, ई जी ये वाली लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। विच द इंटरसेक्ट ए डी एट पॉइंट एफ, यानी ए डी को एफ पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव करना है कि एफ इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। एफ इससे और इससे क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। फिर एफ इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए सी। फिर इस एफ को ए बी से यानी यहाँ से और ए सी से यहाँ से इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन, यानी आपको प्रूव करके ये दिखाना है कि एफ इक्वी डिस्टेंस पे है कहाँ से, ए बी एंड ए सी से। तो इस लाइन पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इस पॉइंट से। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको फिगर तो गिवन है, ठीक है। इस फिगर में गिवन क्या है, इन ए ट्राइंगल ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। इजी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी। ए बी क्या है आपका, ई जी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस ए बी का, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई और ये आपका हो जाएगा। एफ इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अब देखो एक थ्योरम मैंने आपको बताई थी कि कोई लाइन है, ऐसे कोई लाइन है, इस लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो अपन जानते हैं कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा, यहाँ पे कहीं पे भी, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है पी, इसको मैं ज्वाइन करवा दूँ ऐसे, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए एफ बी के अंदर, इसमें ये कॉमन है, ये 90 है, ये वाली साइड इक्वल है, तो ये अपने आप इक्वल हो जाएगी। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम से हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सी थ्योरम से होगा, ये आपका थ्योरम जो आपकी थर्ड के बाद में जो थ्योरम 5 थी, यानी अब जो थर्ड थ्योरम क्या थी, ये थ्योरम थी ऐसे करके, कि उसमें ये गिवन था कि इस एंगल को बाइसेक्टर करती हुई एक लाइन को ड्रॉ करूं और यहाँ पे एक लोकस पॉइंट है पी, जो इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी कौन सी लाइन, ये वाला लाइन। तो बाइसेक्टर पे ये पी लाई कर रहे हैं। इसकी मैं बात करूँ तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट पी लाई कर रहे हैं, तो इस पी पॉइंट से ये ए और ये आपका सेम होगा, तो ये लाई करेगा इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एफ। तो मैं कह सकता हूँ कि एफ इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। या फिर आप प्रूव कर लो, प्रूव करेंगे तो कंस्ट्रक्शन के अंदर ज्वाइन करवा दो, फिर ड्रॉ ई पी, एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया, ई पी परपेंडिकुलर ए सी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस फर्स्ट को प्रूव करें तो इन दोनों ट्राइंगल को लेना पड़ेगा, ए ई एफ एंड बी ई एफ। इसमें ई एफ इक्वल टू ई एफ कॉमन है, ये 90 हो जाएगा। यहाँ पे गिवन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ए एंगल ए ई एफ इक्वल टू एंगल बी ई एफ इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। फिर ए ई इक्वल टू ए, ये भी आपको गिवन है। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, वी हैव टू प्रूव। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। और ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली साइड इस साइड की क्या हो जाएगी, इक्वल। तो ए एफ इक्वल टू बी एफ बाई सी पी सी टी से, तो एफ इज़ द इक्वी डिस्टेंस। अब ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप तो सीधा ये लिखिए कि एफ इज लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। ये बाइसेक्टर है तो मैं कह सकता हूँ कि एफ इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ये इतने से काम हो जाएगा। थ्योरम आपकी 5th वाली थ्योरम हो जाएगी, ठीक है ना, 4th वाली थ्योरम।
ठीक है, उसका कॉन्वर्ज, थर्ड का कॉन्वर्ज कौन सी है, उस थ्योरम्स के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ। उसके बाद में इसका जो सेकंड अपन प्रूव करें, तो सेकंड में भी आप ये लिख सकते हो कि AD क्या लिखोगे कि F इज लाई ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। इस पे लाई कर रहा है F, देखो ये रहा, इस लाइन पे ये लाई करेगा, तो F क्या लिखोगे फिर, F इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड AC से। ये आप इतने से काम हो जाएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। ये देख लेना, मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया है, फिर इन दोनों साइड को मैंने इक्वल प्रूफ करके रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये आप देख लेना, ठीक है ना। इतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, काम हो जाएगा इससे। देखो नीचे ये आपका 12th क्वेश्चन किया हुआ है, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करके बताना है आपको कि वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B and C are the quadrilateral ABC intersect each other at point P, so that P is the equidistant from the opposite side AB and CD। देखिए आपको ये गिवन है कि ABC क्या एक क्वाड्रिलेटेरियल है, इस क्वाड्रिलेटेरियल का एंगल B एंड C का बाइसेक्टर किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, P पॉइंट पे। तो इसका बाइसेक्टर ये हो गया और इसका बाइसेक्टर ये लाइन हो गई। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो P पे लाई कर रहा है, क्लियर बात। अब आपको प्रूफ ये करना है कि ये जो P है इस AB से, ये AB आपका, और यहाँ से ये क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। क्यों होगा वो देखना। मैंने इससे पहले वाले थ्योरम में भी आपको बताया था कि किसी एंगल का बाइसेक्टर है, जैसे इस एंगल का ये बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे एक पॉइंट P होगा, ये पॉइंट इस लाइन से और इस लाइन से क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस पे होगी। ये आपको मैंने अभी अभी बताया था आपको, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है कि ये एंगल आपका, इस एंगल के बाइसेक्टर पे ऊपर एक पॉइंट है P, तो ये P पॉइंट इस लाइन और इस लाइन से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। तो देखिए P इज़ द लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, यानी जो P है वो लाई कर रहा है इस लाइन है, इस बाइसेक्टर के ऊपर किसी पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो लिख सकता हूँ P इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, यानी ये इक्वी डिस्टेंस होगा यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों आपस में इक्वी डिस्टेंस, तो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी। फिर सिमिलरली P इज़ द लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, यानी इस एंगल के बाइसेक्टर पे P लाई कर रहा है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो P इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम CD एंड BC। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से देखना, ये वाली साइड इसकी इक्वल हो गई और ये वाली साइड इसके इक्वल, तो ये तीनों क्या हो जाएगी, इक्वल। तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये P पॉइंट इस लाइन से और इस लाइन से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। बाई थ्योरम का यूज़ किया हूँ मैंने, इसमें थ्योरम बताई हुई है आपकी, थ्योरम 3 and 4 की कॉन्वर्ज और उसका मेन थ्योरम के, यानी इसका इस थ्योरम 3 का थ्योरम खुद, यानी जो मेन थ्योरम है वो, और इसका कॉन्वर्ज, और इसका भी मेन थ्योरम और इसका कॉन्वर्ज, दोनों को देखना है आपको, ठीक है, तब जाके ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ ए लाइन AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले ड्रॉ कर लो एक लाइन AB को 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ द लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट विच आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, उस लाइन पे एक पॉइंट आपको ड्रॉ करना है। ये आपकी एक लाइन है, इस लाइन पे आपका यानी एक पॉइंट लगाना है इससे कि वो इक्वी डिस्टेंस पे हो, कहाँ से, और A और B से, यानी इस लाइन के ऊपर या नीचे कहीं पे भी हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि यदि इन दोनों पॉइंट से एक पॉइंट आपको इक्वी डिस्टेंस पे एक पॉइंट निकालना है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कीजिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं कि कंपास को आधे से ज़्यादा ओपन कर लीजिए। ये लीजिए, मैंने यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, और ऊपर भी एक आर्क, नीचे भी आर्क, फिर इस पॉइंट से बाइसेक्टर कर लो। तो ये लीजिए, ये लीजिए। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट को अपन यहाँ पे
मिला देते हैं। उसके बाद में इस पॉइंट पे किसी भी एक पॉइंट पे मैं P पॉइंट ले लेता हूँ, तो P पॉइंट को मैं इससे ज्वाइन करवाऊँगा, फिर इससे ज्वाइन करवाएंगे। अब ये क्या है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये वाला एंगल और ये कितना 90, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये कॉमन है। तो इन दोनों को आप कॉन्ग्रेंट करके भी कह सकते हो कि P इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, क्योंकि ये वाली साइड कॉन्ग्रेंट करने के बाद इक्वल आ जाएगी बाई सिप्लिसिटी से, तब मैं कह सकता हूँ। लेकिन आप थ्योरम जानते हो कि जो P है आपका P पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, लाई ऑन, कहाँ पे लाई कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AB पे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पे लाई कर रहा है ये P। तो मैं कह सकता हूँ कि P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। ये बाई थ्योरम से मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, ये 13 क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, ड्रॉ ए एंगल ABC इक्वल टू 75 डिग्री। अब 75 मैंने अकॉर्डिंग यानी जो कंपास का यूज़ करके 75 एंगल बनाया हुआ है, आप उसको देखना, मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हूँ। ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड BC, यानी आपको एक लोकस पॉइंट निकालना है जो इक्वी डिस्टेंस पे इक्वी डिस्टेंस पे हो, कहाँ से, AB एंड BC से। तो देखिए सबसे पहले एक एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ जो क्या है आपका 75 है। क्लियर बात। इस 75 यानी अब ये जो साइड आपकी ये पॉइंट B है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ A और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं C। अब अगले ने ये बोला है कि इस पॉइंट से यानी इस AB लाइन से और इस BC से आपको एक लोकस पॉइंट निकालना है। तो लोकस पॉइंट निकालेंगे कैसे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका बाइसेक्टर करेंगे। किसका, इस एंगल का। तो इस एंगल का बाइसेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो 75 डिग्री का आर्क है इन दोनों के पॉइंट पे रख कर आर्क बना दीजिए यहाँ पे, फिर इस पॉइंट से भी आर्क बनाइए, ये लीजिए। इन दोनों का जो बाइसेक्टर होगा वो देखिए कौन सा होगा आपका, ये बाइसेक्टर हो जाएगा, ये लीजिए। अब ये बाइसेक्टर हो गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट है और वो पॉइंट इस लाइन पे, इस लाइन से और इस लाइन से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे। तो एक पॉइंट में मान लेता हूँ यहाँ पे P। अब देखो मैंने एक थ्योरम बताई थी आपको कि किसी एंगल का अपन बाइसेक्टर करते हैं ऐसे, चलो मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ इसको, ऐसे इसका ये बाइसेक्टर, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे, तभी तो ये इक्वी डिस्टेंस होगा ना, इस लाइन से और इस लाइन से। तो इस पॉइंट से आपको एक यहाँ से इस लाइन पे और इस लाइन, यानी इस पॉइंट से यहाँ पे और इस लाइन पे, इन दोनों पे परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को रखिए और देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे रखिए, यहाँ पे इसका बाइसेक्टर और इस पॉइंट से इसका बाइसेक्टर। तो देखिए बाइसेक्टर कौन सा मिलेगा आपको, ये लीजिए, ये आपका परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैंने पहले 180 बनाया, 180 का बाइसेक्टर करके 90 बना दिया। अब आपको इसी पॉइंट से सेम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ये लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए 180 का एंगल, फिर यहाँ से अपन एक ये यहाँ पे नीचे की तरफ और बना दीजिए, या फिर थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये लीजिए मैं ये, फिर ये लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देता हूँ मैं। अब ये 90 हो गया, ठीक है। अब आपको ये बताना था कि ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट ले लीजिए या फिर यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए,
कोई भी पॉइंट लेगा तो परपेंडिकुलर तो आपको बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक पी पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब अगले ने यहाँ पे आपको ये बताना है कि इस ए बी और इस बी सी का एक लोकस पॉइंट बनाना है जो इस साइड और इस साइड से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे। तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया। कंस्ट्रक्शन आपको लिखनी है और इतना आपको, जितना मैंने किया उतना आपको लिखना है। सबसे पहले आपने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल बनाया, फिर 75 डिग्री का एंगल बनाया, फिर 75 का बाइसेक्टर बनाया। उस पर मैंने एक पॉइंट लिया पी से इस साइड ए बी पे 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इतनी आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन इसके क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन 15 आपका कि ड्रॉ ए एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री हैविंग द ए बी इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड ए पॉइंट पी इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी एंड ऑल्सो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो देखिए सबसे पहले आपको एंगल बनाना है, फिर उस एंगल से आपकी ए बी 4.6 सेंटीमीटर है, फिर बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने बी सी ड्रॉ कर ली, बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर। फिर ये इस बी पॉइंट पे कंपास की हेल्प से मैंने कितनी डिग्री का एंगल बना दिया, 60 डिग्री, ये आपको गिवन था। फिर ए बी लेंथ, ए बी जो लेंथ है वो कितनी है आपकी 4.6 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 4.6 सेंटीमीटर आपकी लेंथ, ये 6 आ यहाँ पे और ये 6 था आपका, ये 4, ये लीजिए ये 4 आ गया। अब ये जो पॉइंट आया वो ए आ गया आपका, तो इस ए से मैंने ए को सी से ज्वाइन करवा दिया, ये लीजिए। अब आपको अगले ने बोला है कि एक पॉइंट ड्रॉ करना है पी, कि फाइंड ए पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंस ए बी, यहाँ से और ए बी एंड बी सी से क्या है इक्वी डिस्टेंस है। तो सबसे पहले इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूँगा और इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूँगा। इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो इस पॉइंट पे लाई करे, या फिर इन दोनों से निकालना है तो इसका बाइसेक्टर कर दो। तो देखिए मैं इसी का कर देता हूँ बाइसेक्टर। तो सबसे पहले मैं इसका बाइसेक्टर करूँ तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, यहाँ पे बाहर आ जाए ये पॉइंट, ये लीजिए। यहाँ से भी एक आर्क बना लेते हैं। अब ये जो लाइन होगी वो इसका बाइसेक्टर होगा इस एंगल का, ये बाइसेक्टर हो गया। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, ठीक है। अब इस पॉइंट में यहाँ पे लूँ तो इसका परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, इसका परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। लेकिन इसके आगे आपको ये गिवन है कि ऑल्सो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, यानी यहाँ से और यहाँ से भी आपको यानी इक्वी डिस्टेंस पे निकालना है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना पड़ेगा। तो देखिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आधे से ज़्यादा कंपास को ओपन कीजिए, यहाँ पे एक आर्क बना और यहाँ पे एक आर्क बन जाएगा। फिर इस पॉइंट पे रखिए, ये आपका एक आर्क और ये आपका एक आर्क, इन दोनों को ज्वाइन करवा देता हूँ, ये लीजिए। दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वही पॉइंट क्या है आपका पी पॉइंट है, ठीक है। तो ये भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यहाँ से एक और ड्रॉ करोगे तो ये भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये जो पी पॉइंट है वो इस ए से, देखो इस ए से एंड इस बी से क्या है इक्वी डिस्टेंस पे। तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी इक्वल। ये लिख देना आप कि जो पी पॉइंट है वो आपका लाई कर रहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी। देखो मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट के अंदर आप लिखना है, फर्स्ट प्रूफ के अंदर कि P इज लाई ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है ना, 60 डिग्री था। तो मैं कह सकता हूँ कि P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। क्लियर बात। अब सेकंड के अंदर ये आपका सेकंड है और ये फर्स्ट है, ठीक है ना। तो फर्स्ट के अंदर आपको क्या बताना है कि P इज लाई ऑन द परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी। देखो इस ए बी पे ये पी लाई कर रहा है ना, तो मैं कह सकता हूँ, और यहाँ पे से भी आप इसको मिलाओगे ना ये परपेंडिकुलर होगा, तो कह सकता हूँ कि पी इज इक्विडिस्टेंस ये एस लगा देना फ्रॉम ए बी एंड ए सी, इतना आपको लिखना पड़ेगा, या फिर आप कॉन्ग्रेंट कर देना, ठीक है ना। तो ज़्यादा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इन्हीं का यूज़ करना है आपको, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये 2-3 थ्योरम है, एक थ्योरम नंबर 3 है और एक थ्योरम आपकी 4th है, उनका कॉन्वर्स देखना है, 4th का भी कॉन्वर्स देखना है, तब जाके ये क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। तो ये पी पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे आपका लोकस पॉइंट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में इन द गिवन फिगर बिलो फाइंड ए पॉइंट पी ऑन सी डी। पी एक पॉइंट फाइंड करना है कहाँ पे, सी डी पे, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अब देखो इस ए और इस बी से इक्वी डिस्टेंस निकालना है, तो इसका बाइसेक्टर करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कर दीजिए, आपको पी तो फाइंड करना है, तो देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ आधे से ज़्यादा, ये लीजिए आधे से ज़्यादा मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एक ऊपर आर्क बनाइए और एक नीचे बना दीजिए। फिर इस पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क हो जाएगा और यहाँ पे एक आर्क, दोनों लाइन को ज्वाइन करवा दो। ये लीजिए, इन दोनों को ज्वाइन करने बाद में जो सी डी पे एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, पी पॉइंट से। अब ये जो पी पॉइंट है इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होगा, यानी ए भी इक्वी डिस्टेंस पे होगा और बी भी आपका, यानी पी पॉइंट ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अपने आप इक्वल हो जाएगी बाई थ्योरम से। कैसे होगी, कॉन्ग्रेंट करेंगे दोनों ट्राइंगल को। तो देखो ये 90 ये 90, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी और ये कॉमन है, तो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट होंगे तो बाई सी पी से ए पी इक्वल टू बी पी आ जाएगी। ये चीज़ आ गई तो मैं कह सकता हूँ कि पी इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी से। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं अपन, ये लिख देना, 4 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। पी लाई ऑन द, एक 2 लाइन लिखनी पड़ेगी, अभी मैंने लिखी थी कि पी इज़ लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो कह सकता हूँ कि P इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, ये आप लिख देना, ठीक है। अब चलते हैं इसके 17 क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इन गिवन फिगर ए बी सी इज ए ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है, फाइंड ए पॉइंट P इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए सी, यानी इस लाइन से और इस लाइन से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे। एंड ऑल्सो फाइंड बी एंड सी, यानी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी से भी आपका क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि साइड से तब तो एंगल का बाइसेक्टर कर दो, ठीक है ना। और कौन सी साइड से, ए बी पे, यानी इस ए बी और इस ए सी से, तो इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना पड़ेगा। तो इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देता हूँ। देखिए इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूँ तो यहाँ से आपको एक इस एंगल को मेज़र करना पड़ेगा। तो ऐसे कर देता हूँ मैं, ये लीजिए, ठीक है ना। इस पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क बनाइए और एक आर्क यहाँ पे बनाइए, ये लीजिए। ये दोनों का जो इंटरसेक्टिंग होगा, यानी मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। अब इस पॉइंट पे आप लाइन कहीं पे, यानी एक पॉइंट ले लो, वो इस लाइन और इस लाइन से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब अगले ने ये बोला है कि बी और सी से भी क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे। तो एक काम करो आप, इस बी सी का भी क्या कर दूँ मैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देता हूँ। ये लीजिए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो। तो परपेंडिकुलर करेंगे तो ये वाली लाइन और ये लीजिए, फिर यहाँ से ये और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और करना पड़ेगा आपको, ये लीजिए, इन दोनों को मैं ज्वाइन करवा देता हूँ। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट P आ गया, ठीक है ना। अब इस पॉइंट P से
इस ए बी और इस ए बी पे अपन क्या ड्रॉ करेंगे, इसका एक यानी इस पॉइंट से इन दोनों लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ही नहीं है, आप बस इतना लिख दीजिए बाई थ्योरम से कि P इज लाई ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ठीक है ना। तो इस पे लाई कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड AC से, ठीक है ना। ये कहाँ से आया, थ्योरम से आया अपना। फिर ये तो फर्स्ट आ गया। फिर सेकंड के लिए मैं कह सकता हूँ कि P इज लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, कौन सी साइड, BC, ठीक है ना। तो P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, इक्वी डिस्टेंस पे होगा, ये आपको लिखना है। देखो वही चीज़ लिखता जा रहा हूँ, बस थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन आपको करनी है, ठीक है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन 18 के अंदर कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC विथ AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री लोकेट बाय द कंस्ट्रक्शन द पॉइंट P, ठीक है। तो ये दोनों आपको निकालना है कि P इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, फिर P इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड BC। तो देखिए इनको निकालने के लिए सबसे पहले अपन BC ड्रॉ करते हैं। तो ये आपकी BC है और फिर ये आपकी AB कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, BC कितनी है, 8 सेंटीमीटर। फिर आपको ये बोला हुआ है कि AB 7 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, एंगल इस पे एंगल 60 डिग्री। अब 60 डिग्री मैंने ड्रॉ करके आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। फिर इसका जो फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर क्या निकाला हुआ है कि P इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C। तो B एंड C से इक्वी डिस्टेंस है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना पड़ेगा। तो देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं इसका। सबसे पहले तो आधे से ज़्यादा कंपास को ओपन कीजिए, एक आर्क यहाँ पे काटिए और एक आर्क यहाँ पे काटिए, ठीक है। फिर इस पॉइंट से आर्क बनाइए, एक तो ये हो गया और एक ये हो जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन करवा देते हैं, ये लीजिए इन दोनों को ज्वाइन करवा दिया। इन दोनों को ज्वाइन कराओगे, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लोगे, तो वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। अब वो पॉइंट इनका कॉमन लेना है, किस किस का, कि एक पॉइंट लेने के बाद में यहाँ पे आपको इस B और C से इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए और इस AB और इस BC से क्या होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो इस AB और इस BC से इक्वी डिस्टेंस पे कब होगा, जब इस एंगल का बाइसेक्टर होगा। इस एंगल का बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं कंपास को ओपन करता हूँ अपनी इच्छा से कितना भी, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट्स पे रख के बाइसेक्टर कर देंगे, या तो इतना ओपन कर लो जितना है ये 60, या फिर आपकी मर्ज़ी है जितना आप करना चाहो उतना कर सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ से ये जो पॉइंट आया है आपका, ये पॉइंट P है, जो P पॉइंट B एंड C से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। ये तो फर्स्ट था। फिर सेकंड आपका जो P पॉइंट है, ये लाइनें लिखनी है आपको, ये ध्यान रखना मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये थ्योरम से यूज़ कर रहे हैं अपन। तो P लाई कर रहा है किसके बाइसेक्टर पे, इसके बाइसेक्टर पे। तो मैं कह सकता हूँ कि P इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, AB एंड BC से, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करके आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।